अच्छा, हेलो वर्ल्ड कोई समझ नहीं आती कि क्या है, क्या कह रहा है, क्या। अमूमन जब आप कोई ऐप बनाते हैं तो आप सारी दुनिया को हेलो नहीं, मतलब जब ऐप खुलती है तो ये तो नहीं कहती हो तमाम अहले इस्लाम पर सलामती हो, ऐसे तो नहीं होता। जो बंदा होता है उसको हेलो करना चले, यूजर को समझ आती है कि जी उसको हेलो करवाना है। तो उसके लिए फिर हम क्या करें, हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह हम यूजर से कुछ इंफॉर्मेशन रिसीव करें, उसका नाम लें और फिर उस नाम को हम हेलो करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इससे पहले एक और लाइन ऐड कर लेता हूं और यहां पर मैं करता हूं एक और फंक्शन का इस्तेमाल। अब मैंने क्या करना है, मैंने यूजर से उसका नाम पूछना है, कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है। ठीक है, कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देने को क्या कहते हैं, इनपुट। कोई इंफॉर्मेशन मैंने यहां पर इनपुट करनी है, यूजर ने इनपुट करनी है, तो उसके लिए फंक्शन का नाम भी है, इसलिए इनपुट। ठीक है, और जैसे ही मैं लिखता हूं तो वो साथ एक छोटी सी विंडो आ रही है, रीड स्ट्रिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट वगैरह वगैरह, कि वो यानी कि एक इंफॉर्मेशन लेगा यूजर से। ठीक है, तो इसको आप पढ़ के यहां से कुछ जनरल आइडिया ले सकते हैं कि वो क्या कुछ करता है फंक्शन। ठीक है, लेकिन बहरहाल मैं यहां पर इनपुट लगा दिया मैंने। मैं करता हूं ट्राई इसको फिर से रन करने की। ठीक है, सेव नहीं किया, सेव कर लेते हैं। अब इसको फिर से रन करते हैं। अब वो जनाब आ रहा है कि जी वो डब्बा सा बना हुआ आ गया, रुक गया प्रोग्राम। मुझे नहीं पता लगा, अब एक मतलब मेरे जैसा नालायक यूजर होगा उसको तो समझ नहीं आएगी करना क्या है, लेकिन हो सकता है कोई यूजर होगा तो वो लिखेगा। चले फिलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिलाल, तो ताकि आगे तो निकले तो सही। तो बिलाल और हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि हम इनपुट से पहले भी कुछ उसको दें। ठीक है, इनपुट से पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर मिसाल के तौर पे प्रिंट प्लीज राइट योर नेम। ठीक हो गया, और मैंने सेव किया और अब मैं इसको फिर से रन करता हूं। तो वो कहता है प्लीज राइट योर नेम और आगे उसने जगह खाली छोड़ दी है। अब मैं कहता हूं कि जी मेरा नाम बिलाल है, उसने फिर आगे से हेलो वर्ल्ड कर दिया। हेलो बिलाल होना चाहिए था, अब हेलो बिलाल हम कैसे करें, एनी आइडियाज। हमने किसी तरह जो इंफॉर्मेशन यूजर ने यहां पर एंटर की है उस इंफॉर्मेशन को अगली लाइन, अभी प्रोग्राम क्या कर रहा है, वो पहले ये वाली लाइन चलाता है, फिर ये वाली लाइन चलाता है, फिर ये वाली लाइन चलाता है। हमने क्या करना है, हमने किसी तरह ये वाली इंफॉर्मेशन उठा के जो जो भी यूजर इनपुट करता है उसको अगली लाइन तक पहुंचाना है। तो अगली लाइन तक पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल्स इस्तेमाल करते हैं। वेरिएबल्स आप पहले हमने बात की थी कि आप मैट्रिक में या उससे पहले साइंस में मैथ के अंदर आप अलजेब्रा वगैरह में वेरिएबल्स एक्स वाई जी इस्तेमाल कर चुके हैं। मिसाल के तौर पे मैं वेरिएबल ले लेता हूं एक्स और मैं कहता हूं एक्स बराबर है इनपुट के। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, अब यहाँ अलजबरा वगैरह में जब हम एक्स इस्तेमाल करते हैं तो एक्स बराबर है 7 के, वो सबसे आखिर में जाके आता है। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है इक्वालिटी, कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यहां पर इसको हम कहते हैं, ये जो इक्वल मैंने लगाया है ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये बेसिकली जो टर्म्स हैं इनको समझने के लिए आपको अंग्रेजी थोड़ी सी अपनी बेहतर करनी पड़ेगी। असाइन का मतलब क्या होता है, तजवीज करने का मतलब किसी को कोई चीज देना। ठीक है, किसी को कोई काम तफवीज कर देना कि भाई ये ड्यूटी तुम्हें असाइन कर दी गई है, तुमने ये काम करना है। तो यहां पर असाइनमेंट का मतलब क्या है कि पहले ये वाली लाइन रन होगी, जो इसका नतीजा निकलेगा वो यहां आ जाएगा। ठीक है, एक्स में आ जाएगा। ठीक है, और फिर अब वो जो एक्स है उसको मैं किधर लेके जाना चाहता हूं, हेलो वर्ल्ड में। वर्ल्ड तो अब हमें नहीं चाहिए। ठीक है, और उसके बजाय मैं करता हूं चले प्रिंट हेलो और प्रिंट ब्रैकेट डाल दी और मैं लिख देता हूं वहां पर एक्स। तो मैंने क्या प्रिंट हेलो और प्रिंट एक्स, और मैंने कंट्रोल एस कर दिया, सेव कर दिया, और अब मैं फिर से कोड को रन कर रहा हूं hello.py।
प्लीज राइट योर नेम, मैंने नाम दिया बिलाल और नाम आ गया हेलो एक्स। ये क्या हुआ, हमारा नाम तो नहीं आया, ठीक है। अब वजह क्या हुई, वजह ये हुई कि जो भी चीज हम अब यहां पर देखें तो इसका रंग और इसका रंग एक जैसा है, इसका मतलब है कि ये दोनों चीजें सेम है, इक्वल हैं, एक जैसी सी हैं, ठीक है। रंग सेम होने का मतलब है कि ये चीजें एक जैसी हैं। तो जिस तरह जो कुछ मैं इसके अंदर लिख रहा था वही चीज आउटपुट में आ रही थी, उसी तरह जो यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है वो चीज प्रिंट आउट हो जाएगी, लिखी जाएगी। अच्छा, अब मैं यहां से इन्वर्टेड कॉमास को मिटा दूं अगर, तो क्या है, अब नोट करें कि इसका रंग कैसा आ रहा है, हल्का सा नीला रंग है, और इसका रंग भी अब वही हल्का सा नीला हो गया है। इसका मतलब है कि जो वैल्यू ये है वही अब यहां पे होगी, ठीक है। तो मैं कंट्रोल एस दोबारा से करता हूं और फिर से अपने कोड को रन कर देता हूं। तो पूछता है कि जी नाम क्या है, मैं कहता हूं मेरा नाम बिलाल है, वो कहता है हेलो, एंटर अगली लाइन बिलाल, ठीक है। वो कह रहा है हेलो बिलाल, लेकिन हेलो बिलाल इस तरह मुझे लिखा हुआ को खास अच्छा नहीं लग रहा, मैं चाहता हूं कि हेलो और बिलाल इकट्ठे इकट्ठे आने चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, अब कई दफा जब आप एक फंक्शन को कॉल करते हैं, मतलब मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया है, फंक्शन लिखा है, तो आप फंक्शन को एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स, एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे हेलो, यहां पे मैं कर देता हूं कॉमा बाहर, और आगे मैं लिख देता हूं यहां पर ही एक्स, और ये वाली लाइन को मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है। हेलो स्पेस कॉमा और ये एक्स, सेव कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूं, देखते हैं क्या आता है। प्लीज राइट योर नेम, मैंने कहा बिलाल और उसने कहा हेलो स्पेस स्पेस बिलाल,